तुझे इंडियन आर्मी में जाना है, देश की सीमा पे दुश्मनों से देश की रक्षा करनी है। मुझे इंडियन आर्मी में नहीं जाना है पापा। बांस भी काटने के लिए कोई नहीं जा रहा था, बांस भी कटाया हमको एक आदमी। पहले यही वीडियो देख लीजिए आप लोग और 59, देखिए 60, कमान बेटा कमान, 61, तुम्हारे शरीर को पूरा लोहा बनाना है। 63, लेकिन क्यों पापा? तुझे इंडियन आर्मी में जाना है, देश की सीमा पे दुश्मनों से देश की रक्षा करनी है। मुझे इंडियन आर्मी में नहीं जाना है पापा। क्या बोला? तुझे देश से प्यार नहीं है? देश पे कुर्बान होने से डरता है तू? किसके लिए कुर्बान हूँ पापा? इन चोर नेताओं के लिए, खुलेआम रिश्वत लेने वाले अधिकारियों के लिए, की रोटी के लिए, बॉर्डर पे अपने भोले भाले देशवासियों के लिए। भोले भाले देशवासियों जात और धर्म के नाम पे हत्या करते हैं, अपना पेट जला, जो छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते हैं, थोड़ा सा पान की ठिलिया लगा के औरत की इज्जत को खिलौना समझते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, इतना बुरा नहीं है अपना देश। न्यायालय से अब भी लोगों को न्याय मिलता है। न्याय मिलता है? न्याय मिलता नहीं पापा, न्याय बिकता है। जहाँ रेपिस्ट, हत्यारे, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी को रात को भी बेल मिल जाती है, जहाँ गरीब आदमी को बिना सुनवाई जेल। अरे बेटा, समाज में ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन अपना देश तब भी महान था, अब भी महान है। वो देश जहाँ अपनी जात देकर नेताओं को सपोर्ट करते हैं, पैसे लेकर वोट देते हैं, इज्जत के नाम पर अपनी बेटी का ही कत्ल करते हैं। 100 में 99 नहीं, 100 में 100 बेईमान। फिर भी मेरा देश महान। ईमानदार के घर पे खाने के लिए नहीं है, बेईमान मौज उड़ा रहे हैं। किसको नहीं पता, कानूनी से लेकर सड़क बनाने तक कितना पैसा लूटा जाता है। खजाने खोली जाती है और सरकारी अपने जात के नेताओं के नाम पे चुप्पी साध लेती है। मुझे नहीं मरना पापा ऐसे नकारों के लिए, मैं खेती करके अपना पेट भर लूंगा। अपना जेबें गरम करने किसके लिए? जिस देश की जनता सेना को बलात्कारी बताती है उसके लिए, या जब सेना से रिटायर्ड होकर के जब आप आएंगे या जब आप शहीद हो जाएंगे तो आपके बेवा बीवी विधवा की जमीनें छीनने के लिए, छीनने वाले लोगों के लिए आप शहीद होने जा रहे हैं। आखिर किसके लिए आप शहीद? काटने के लिए कोई नहीं जा रहा था, बांस भी कटाया हमको। ऐसी देश की जनता के लिए जो आपको 500 रुपए दिया, हम भी उस पैसे को दे दिया, जिसको आपने आपकी कपड़े खरीदो और आउट खरीदो, जैसे इसका अंतिम संस्कार किया के साथ में जो है आप लोग यहाँ पे लेके आ गए, हम लोग आए, फिर देखे कोई आया ही नहीं गाँव से, फिर हम सोचे कि अब क्या किया जाए, हम लोग ही करना पड़ेगा, तो बाकी सब हम लोग किए, फर्जी राष्ट्रवाद और फर्जी हिंदुवादी। कुछ साल पहले उनके माता पिता और भाई भाभी की भी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद वो लड़की यही दोनों लड़के का जीवन का पालन पोषण करती थी, लेकिन वो भी वो लड़की अब इस दुनिया से छोड़कर चली गई। जब उस लड़की का शव घर पे आता है तो कोई भी उनके चाचा या बड़े पापा, कोई घर के पटदार, गाँव के मुखिया, कोई भी उस लड़की के दुख में शामिल नहीं होते हैं। अस्तित्व की लड़ाई। कौन थी वो जिनकी मौत हुई थी? आप बुआ। आपकी बुआ मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं, उनको देश के बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं। क्या बोला जाता है इन सभी देशवासियों के लिए वो मंदिर में भी जो चढ़ावा जाता है ऊपर से वो भी इसी देश की जनता को योजनाओं के माध्यम से दी जाती है, लेकिन उन जनताओं को दी जाती है जो कभी मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते ही नहीं थे। उसका आपके बच्चों के लिए चढ़ावा रिटर्न नहीं लगाने तो सब आप जिस देश के लिए कुर्बान हो रहे हैं बुआ का उस देश पे आपको माँ इनकी नहीं मरी होती तो शायद हम इनकी तभी तो जो स्थितियाँ हैं उसको आप तक शायद नहीं दिखा पाते, क्योंकि हथकंडे अपनाए जाते हैं। ब्राह्मण का परिवार है, लेकिन पढ़ भी ले तो नौकरी ना मिले, जैसे ये कोई नौकरी मिले तो प्रमोशन ना मिले, आदिवासी बन जाए, अगर उनके जैसे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि स्थितियाँ ऐसी, इनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब कानून बनाकर अब प्रताड़ित करने विपदा है भगवान ने कर रही है। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं और छोटे पद पर हैं तो आपको हजारों साल तथा कथित झूठे भेदभाव की बदला आपको आपके बच्चों से यहाँ लिया जा रहा है। तो ये फर्जी राष्ट्रवाद और फर्जी हिंदुत्व की जो प्रोपोगेंडा है उससे आपको बाहर निकलना होगा अगर आपको अपने अस्तित्व को बचाना है। तो देखिए किस तरह से ये भाई रो रहे हैं अपने भाई के लिए। इसका भाई महज 3 महीने में ही शहीद हो गया। जो नेता एसी कमरों में बैठा हुआ है, जो नेता, जो लोग इस देश की
संसाधनों की मलाई चाट रहा है, वो लोग अपने बच्चे को भेजे बॉर्डर पर शहीद होने के लिए। तुम क्यों भेज रहे हो, हम क्यों भेज रहे हैं? ट्रेनिंग लीजिए और सीधा घर आइए। जरूरत नहीं ऐसे देश के लिए शहीद होने का, जो देश आपके बच्चों को निवाला छीनने के लिए अनेकों तरह के हथकंडे अपनाते हैं। और गुफा नहीं तो क्या कहेंगे। और दूसरी बात, आप इन लोगों को देखिए, ये कोई बंजारे, इधर आओ भैया सब लोग,